रायसेन राहतगढ़ मार्ग की बदहाल स्थिति को लेकर बेगमगंज में कांग्रेस ने उग्र प्रदर्शन करते हुए सागर भोपाल राष्ट्रीय मार्ग पर चक्का जाम किया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष एवं सिलवानी विधायक देवेंद्र पटेल के नेतृत्व में प्रदर्शन में सड़क निर्माण की खराब गुणवत्ता, लगातार हो रहे सड़क हादसों, निर्माण एजेंसी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग उठाई गई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कथित चंदा चोरी के मुद्दे भी उठाए हैं। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। रायसेन से राहतगढ़ तक बन रही सड़क घटिया गुणवत्ता की है। गिट्टी बिखरी होने से आए दिन हादसे हो रहे हैं। कई लोगों की जान जा चुकी है। चेतावनी दी, समय पर सड़क निर्माण पूरा नहीं हुआ, दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई, आंदोलन को तेज किया जाएगा। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने एसडीएम को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर सड़क की तकनीकी जांच, निर्माण एजेंसी को ब्लैकलिस्ट करने, जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। एमपीआरडीसी के एजीएम राहुल कौरी ने सड़क निर्माण और विभाग की ओर से उठाए गए कदमों पर अपना पक्ष रखा। जो मैं कह सकता हूं, जो कांग्रेस पार्टी है हमलावर है। लगातार चक्का जाम, अगर रायसेन के मुख्यालय की बात की जाए तो सरसौदर में भी चक्का जाम किया है। उनका कहना है कि रायसेन से जो राहतगढ़ तक चक्का, उस पर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हुआ है और आए दिन मौतें हो रही हैं। आप यहाँ पर देख पाएंगे कांग्रेस के कार्यकर्ता जहाँ पर सड़क पर, और अगर बात की जाए देवेंद्र पटेल भी चक्का जाम में अभी कुछ ही देर वाले हैं, कोशिश करेंगे। पुलिस बात की जाए, अगर हमारे कैमरा पर्सन यहाँ पर दिखा तो ये आप पाएंगे पुलिस प्रशासनिक अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार तैयारी है। हर किसी से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। और अगर बात की जाए वो भी अभी कुछ ही देर बाद चक्का जाम में शामिल होंगे। उनका कहना है तो बन रही है और राहतगढ़ तक वो कहीं इसमें भ्रष्टाचार हुआ, ये सभी कई लोग काल के काल में समा रहे हैं। उनका कहना है भ्रष्टाचार हुआ है और उनका ये भी कहना है कि ये मामला विधानसभा में उठाया जाएगा। आप मेरे एसडीएम जो है बेगमगंज, वो भी भारत के साथ बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, भारत के साथ मौजूद है। मैम, लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है कांग्रेस से, क्या कहेंगे? कांग्रेस पार्टी के द्वारा रोड बनना और एस्टिमेटेड इसका समय सीमा क्या रहेगी, कब तक बनकर कंप्लीट हो जाएगी, जैसा कि लगातार बड़े पैमाने पर प्रदर्शन चल रहा है। सिलवानी विधानसभा में विधायक भी अभी प्रदर्शन में पहुंचने वाले हैं। आपका काम के साथ साथ हमारी तरफ से मैडम प्रशासनिक दृष्टि से अगर बात की जाए तो माकूल इंतजाम आप द्वारा किए गए। एक लास्ट सवाल करूंगा, मैं कंक्लूड करूंगा। लगातार धरना प्रदर्शन हो रहे हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि एमपीआरडीसी कहीं ना कहीं मिली भगत हो रही है, सीधा हम बिना लाव लपेटे ये बात करें तो क्या कहना है आपका? आरोप गंभीर लगे आपको? मिली भगत कोई नहीं है, उसमें एक आरोप ये लगा हुआ है कि वही पुराना डामर निकाल कर दिया जा रहा है, तो वो उसको मिक्स करने की डिज़ाइन अप्रूव होकर ही काम करना है। ये जो हादसे हो रहे हैं, इसकी जवाबदारी कौन लेगा? सड़क दुर्घटना हो सकती है, उसके बाद निर्णय लिया जाता है कि किसके कारण हादसे हो रहे हैं। 70 से ज़्यादा मौतें होने के बाद समीक्षा, कारणों की समीक्षा होती है कि किस कारण से हादसे हुए हैं, उसकी एक सर्वे होता है, रिपोर्ट बनती है, उसके बाद ही कुछ। जो ठेकेदार द्वारा लेट लतीफी की जा रही है, समय पे काम नहीं, सही काम नहीं किया, उसको लेकर आपने क्या कार्रवाई की गई है? समय सीमा में चल रहा है अभी तक। क्या जो निर्माण कार्य चल रहा है या पुल का निर्माण देख ले चल रहा है। और जब विधायक जी ने कहा ऊपर मिट्टी डाली जा रही है और आदमी उसमें फिसल रहे हैं, उसमें क्या कहेंगे आप घटिया निर्माण कार्य को लेकर? मिट्टी डाली जा रही है, सुल्तानगंज के यहाँ की भी गई है, बेगमगंज के यहाँ गई है, पुलों के साथ में कुछ मिट्टी डाली गई है जिसमें दिक्कत हो रही है। साथ में दिक्कत कर सकती है वो, लेकिन जो गुणवत्ता होनी चाहिए उसकी वही गुणवत्ता है, उसको अभी बरसात में कवर कर देंगे, हटा देंगे। चलिए आप ये बताइए, नगर का ये 4 किलोमीटर का रोड है, यहाँ पूरे गड्ढे हो रहे हैं,
इसका मेंटेनेंस कौन करेगा, कब होगा? इसका MPRDC ही करेगा, इसका रिस्क एंड कॉस्ट का एस्टीमेट दिया हुआ है। जी नहीं तो कब तक होगा? बरसात बाद होगा, क्या होगा? नहीं, बरसात में ही होगा, जी जब जरूरत होगी तभी होगा। एजीएम साहब, समय तो होगा। एजीएम साहब, एक बहुत बड़ा मुद्दा, करीब 300 करोड़, बहुत बड़ी रकम हो जाती है जो रायसेन से मुख्यालय से राहतगढ़ तक सड़क बननी है। भ्रष्टाचार आप देख ही रहे हैं। उसके बाद मेरी बात सुनिए, उसके बाद जो सुल्तानगंज से जो भाया जो हैदराबाद रोड जाता है, मीडिया की मेरी भी आपसे बात हुई थी, आपका ये कहना था कि 2025 में उसको ठेकेदार को पूरा करके देना था, लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं ठेंगा दिखाया जा रहा है MPRDC को। कुछ गाजीनस तो आपके रहते हैं ठेकेदार में। कुछ वन विभाग में अनुमति विलम्ब से वो भी एक कारण है जी। और अगर अभी ठेकेदार की वजह से अगर डिले हो रहा है तो मतलब अनुबंध अनुसार उस तरीके से कार्रवाई की तो तत्कालीन कोई व्यवस्था तो करना चाहिए, आदमियों को निकलने के लिए डाइवर्सन कोई रोड बना डबल रोड, ये सिंगल रोड पट्टी भी क्यों नहीं बना रहा है? पूरा रोड खोद के क्यों रखा है? कौन जिम्मेदार होगा इसका? पूरा रायसेन से राहतगढ़ तक जो रोड खोद के रखा है और ना कोई डाइवर्सन के लिए डिसमेंटल तो पूरा ही करना कोई पड़ेगा। सांकेतिक बोर्ड भी नहीं लगे हुए हैं वहाँ। बोर्ड लगाए हैं और बढ़ा भी रहे हैं, लगातार बढ़ा रहे हैं। जिस ढंग से निर्माण कार्य हो रहा है और उसमें रोड की घटिया निर्माण तो ठीक है, लेकिन उसमें दुर्घटनाओं में कितने लोगों की जान चली गई, अपने रायसेन जिले के हों चाहे बाहर के हों। तो ऐसे हमलावरों की मौत के लिए प्रशासन को जिम्मेदार है, इसलिए हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसकी रोड की गुणवत्ता सुधार जाए, जिससे लोगों को दुर्घटनाओं से बचा जाए। विधायक जी, लगातार आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में अभी MPRDC के जो AGM है उनकी अभी मीडिया से बात हुई है। उनका कहना था कि बेवजह जो प्रदर्शन हो रहा है, कोई भी भ्रष्टाचार इसमें नहीं हुआ। क्या कहेंगे आप? चोर को तो बीजेपी वाले भी कह रहे हैं कि हमने चंदा चोरी नहीं की, और चंदा चोरी उन्होंने चंदा ही इकट्ठा किया, और आज तक वालों ने कहा है कि फर्जी रसीद बनाकर इन लोगों ने चंदा लिया। तो चोर कभी कहता है हमने चोरी नहीं की। अच्छा, समय सीमा